हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज़। सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो भी आज तक पूछा गया है एंशियंट हिस्ट्री में। सबसे पहले एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेलवे के भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? हड़प्पा से क्वेश्चन है, दैट मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता, IBC। तो सबसे पहले इसका समय काल बताएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय काल है 2500 से 1750 BC। कब से कब तक का? मेनली 2500 से 1750 BC माना जाता है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अचानक से 2500 हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रकट हो गया और 1750 में ख़त्म हो गया। जैसे आप अचानक से तो युवा अवस्था में नहीं पहुंच जाते हो, जवान नहीं होते हो। पहले बच्चे होते हो, फिर किशोरावस्था में जाते हो, फिर और थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, फिर मैच्योर होते हो, फिर युवा अवस्था में आते हो यानी जवान होते हो। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 3000 BC में ही सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी। 3000 से 2600 BC को हम लोग अर्ली IBC में रखते हैं, यानी एक तरह से ये स्टार्टिंग था। फिर 2600 से 1900 BC को हम लोग रखते हैं मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन में, परिपक्व जिसको बोल सकते हैं। इस टाइम पे जो IBC था, सिंधु घाटी सभ्यता था, परिपक्व अवस्था में थी। फिर लेटर यानी उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता 1900 से 1500 BC। मतलब इस समय पे क्या हुआ था, धीरे धीरे ये जो सिविलाइजेशन था धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक तरह से ख़त्म हो रहा था, अपने समाप्ति की ओर था। तो प्रारंभिक काल 3000 से 2600 BC याद रखेंगे, परिपक्व काल 2600 से 1900 BC, और उत्तर काल 1900 से 1500 BC। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, IBC का। अच्छा, इसका नामकरण किसने किया था? और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कांस्य युग के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो इसका जो नामकरण है यानी नेमिंग, इसे अभी बोल रहे हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम किसने दिया था? इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने नेमिंग किया था, जॉन मार्शल ने। ये कौन थे भाई? ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक, यानी ASI के डायरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक। ठीक है, ASI के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इन्होंने इसका नेमिंग किया था, दैट मीन्स नामकरण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वह था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा। ठीक है, ध्यान देंगे। इसको खोजा था किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में खोजा था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, टाइम पीरियड 2500 से 1750 BC मेनली माना जाता है। बट अगर शुरुआत का टाइम पीरियड मतलब प्रारंभिक समय काल 3000 से 2600, परिपक्व 2600 से 1900, और उत्तर 1900 से 1500 मतलब लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। नेमिंग किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सबसे पहला साइट हड़प्पा खोजा गया था कब? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहाँ पे था? एक्चुअली मेसोपोटामिया इराक का एरिया था, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये गुजरात है, तो इधर कहीं पे मेसोपोटामिया था, ठीक है। तो यहाँ से व्यापार करना है तो इधर का कोई एरिया होगा गुजरात के आसपास का जो सी रूट के थ्रू ट्रेड करेगा। समझ में आया? तो कौन सा एरिया था जिसको एज ए पोर्ट यूज़ किया जाता था? ऐसा भी आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो लोथल वो जगह था, साइट था, जो कि एज ए पोर्ट यानी बंदरगाह की तरह इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो लोथल से मेसोपोटामिया जो है ट्रेड किया जाता था, मतलब इराक, ये रहा गुजरात, इधर इस साइड वेस्ट साइड पश्चिम पे क्या है, इराक है। तो ट्रेड करने के लिए लोथल को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा क्या होता है? जब मिट्टी को हम लोग आग में पका देते हैं तो उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो हल जो है टेराकोटा का प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर है बनावली। अब हल की बात की जा रही है, मतलब हल कहाँ प्रयोग होता है? कृषि में। जब कृषि हो रहा था तो बात होती है फसलों की, कौन कौन से फसल उगाए जा रहे थे उस समय पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल थे गेहूँ। क्या था? गेहूँ था, ठीक है। प्रमुख फसलें क्या क्या थी? गेहूँ था, ठीक है, गेहूँ था, जौ था, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, चावल। चावल थोड़ा रेयर था, ठीक है, हर जगह चावल नहीं मिला। लहसुन, ये सब प्रमुख फसलें थे। किस टाइम की? हड़प्पा कालीन, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्यूरेशन में ये फसलें उगाई जाती थी। अब एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि हो रहा है, तो किस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा था? एक्चुअली कालीबंगा एक जगह है, ठीक है, कालीबंगा एक हड़प्पन साइट है या फिर आईवीसी साइट है जो कि राजस्थान में है। क्या नाम है? कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जूता हुआ खेत मिला है, अक्सर पूछा जाता है, क्या मिला है? जूता हुआ खेत, जूता हुआ कालीबंगन में जूता हुआ खेत मिला। खेत कैसा मिला कि मतलब समकोण में जोता हुआ था, मतलब राइट एंगल पे जोता हुआ था। दैट मीन्स कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे क्रॉप्स यानी फसलें उगाई जाती थी। और हल चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? ऑक्शन यानी बैलों का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान और बनावली में हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनावली और चोलिस्तान, ठीक है। अगर ऑप्शन में चोलिस्तान रहेगा तो उसको भी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में एक युग्म समाधान मिला है? ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल में एक युग्म समाधान मिला है। दैट मीन्स शवों को एक साथ दफनाया गया जाता। युग्म मतलब जोड़ा। तो लोथल में 6 कंकाल मिले हैं, मतलब ऐसे कपल कपल दफनाए गए थे 3 जगह, ठीक है। तो लोथल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो भी है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किन्होंने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी, ठीक है। ये किस नदी के किनारे हैं मोहनजोदड़ो? यह है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? ये है आपका सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इससे पहले हमने देखा था कि हड़प्पा की खोज किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में की थी। इसका लोकेशन कहाँ पे है? इसका लोकेशन है आपका पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान देंगे, पंजाब पाकिस्तान में है हड़प्पा। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है,
अगर चनहुदड़ो की बात करें तो इसकी खास विशेषता ये थी कि ये सिटी विदाउट सिटाडेल, मतलब इसमें गढ़ नहीं था। चनहुदड़ो में क्या क्या विशेषता थी कि इसमें गढ़ नहीं था। अच्छा, गढ़ क्या होता है, सिटाडेल क्या होता है? एक्चुअली जो नगर नियोजन था किसका, आईबीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको समझते हैं, टाउन प्लानिंग को, नगर नियोजन। ठीक है, शहर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। एक होता था गढ़, ठीक है, ये ऊंचाई में होता था, ये ऊंचाई में होता था। और एक होता था निचला शहर, ठीक है, निचला शहर, ये नीचा होता था, ये छोटा और ऊंचा होता था। ये क्या होता था, छोटा और ऊंचा। और ये बड़ा और नीचा होता था। ठीक है, फोर्टिफिकेशन दोनों में होता था। फोर्टिफिकेशन मतलब ये भी, किलाबंदी इसमें भी होता था, किलाबंदी इसमें भी होता था। ठीक है, तो चनहुदड़ो में ये गढ़ नहीं था। जो ऊंचा शहर होता था और छोटा होता था उसको गढ़ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गढ़। तो चनहुदड़ो में ये गढ़ नहीं होता था। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो ऊंचा शहर होता था वो क्या होता था, छोटा होता था। ठीक है, ऊंचाई पे होता था, छोटा होता था। और इसमें भी किलाबंदी होती थी, यानी फोर्टिफिकेशन होता था। इसका नाम क्या क्या था, देखिए, गढ़, या इसको नगर कोट भी बोलते थे, नगर कोट। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एक्रोपोलिस, या फिर इसको बोलेंगे सीटाडेल। ठीक है, ये था लोअर टाउन, मतलब निचला शहर। तो ये गढ़ चनहुदड़ो में नहीं होता था, ये खास बात थी चनहुदड़ो की। जो सीटाडेल था वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, मतलब पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसका यूज़ होता था। और ये आवासीय, मतलब रहने आम लोगों के लिए बोल सकते हैं, आम लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे खास लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखिए, अभी हमने देखा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किससे, मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहे थे। और मेसोपोटामिया के बगल में ही इजिप्ट है, उसके वेस्ट में। और दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया मतलब इंडिया का साउदर्न पार्ट हो गया, वहाँ से भी ये ट्रेड करते थे, वहाँ से आयरन लेते थे, क्योंकि ये ब्रॉन्ज बना रहे थे ना। क्या बना रहे थे, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कांस्य, इसे कांस्य युग भी बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये, सॉरी, इंडिया का मैप बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये एरिया था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये कांसा कैसे बनाते थे, यहाँ से ये, अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि कांसा कैसे बनता है, यानी ब्रॉन्ज कैसे बनता है। तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉपर चाहिए और टीन चाहिए। सिंबल पता है ना आपको, कॉपर का सी होता है, टीन का एशन होता है। तो ये लोग जो सीयू है इधर से लेते थे, राजस्थान का खेतड़ी माइंस हो गया, इधर से लेते थे, साउदर्न पार्ट से, मतलब साउदर्न एशिया से लेते थे। ठीक है, और जो टीन है, टीन ये इधर से लेते थे, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, और दोनों को मिला के क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। दैट मीन्स दक्षिण एशिया भी उस टाइम पे था, मेसोपोटामिया भी था, मिस्र भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? चालकोलिथिक एज मतलब पुरातात्विक काल। सबसे पहले इसका समय काल जान लेते हैं कि चालकोलिथिक जो पीरियड था कब से कब तक था। इसका कालखंड है 3500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब बीसी। ये है चालकोलिथिक का कालखंड। इस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, रूरल साइट्स में रहते थे। ठीक है, रूरल समुदाय में रहते थे, मतलब ग्रामीण समुदाय में रहते थे, इसको बोल सकते हैं हम लोग रूरल कम्युनिटी में रहते थे। अच्छा, चालकोलिथिक एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसको हिंदी में बोलते हैं
ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण मतलब तांबे का खोज कर लिया था इंसानों ने, मनुष्यों ने तांबे का खोज कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे सबसे पहला मेटल जो इंसानों ने खोजा था, मनुष्यों ने खोजा था, वह था कॉपर यानी तांबा। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तांबा पहला धातु था जिसका खोज मनुष्यों ने किया था। तो पूछा जा रहा है कि जो जॉर्वे कल्चर साइट था, पुरातात्विक स्थल था, वो किस राज्य में है। तो जॉर्वे कल्चर आपका इस एरिया में डेवलप हुआ था, इस एरिया में डेवलप हुआ था। ये किसका एरिया है, महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र रीजन है। ये इंडिया का मैप मान लीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र रीजन में जॉर्वे कल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन साइट्स हैं उसकी बात करें तो इसमें नेवासा था, इसमें जॉर्वे कल्चर की बात कर रहे हैं, जॉर्वे कल्चर, ठीक है। इसमें नेवासा था, ठीक। फिर दायमाबाद था, दायमाबाद। फिर आपका इनाम गांव था। ये सब महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक है। नासिक, नासिक था। ये जॉर्वे कल्चर के साइट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है। नवदा टोली, नवदा टोली, ठीक है। ये सारे महाराष्ट्र में है। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर के साइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि लोथल एक पोर्ट था, बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, जहाँ से ट्रेड हो रहा था। कहाँ, लोथल और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड हो रहा था, ये हम देख चुके हैं। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, इसको भी नोट करेंगे। भोगवा नदी के किनारे हैं, किस नदी के किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे है लोथल, ठीक। किसने खोजा था लोथल को, SR राव ने खोजा था, ठीक है। और यहाँ का और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे एक तरह से जुगम समाधि, मतलब जोड़ों को एक साथ दफनाया गया था, जुगम समाधि। अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे क्या पाया गया है, जुगम समाधि, ठीक है। इसको नोट करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल बरियल। क्या बोलते हैं, डबल बरियल यहाँ पे मिला है। और एक ख़ास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं, मतलब अग्नि वेदी लोथल में। और क्या मिला है, अग्नि वेदी यानी फायर अल्टर्स भी मिले हैं।